एक ऐसी बीमारी है जिसमें इनकी बच्ची का जो सर है वो बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं जब ये पैदा हुए थे तब इनका सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इनके सर में पानी भर गया है और एक जो नस इनकी है पीछे की वो ब्लॉक। जी, बिहार से हम लोग आए हैं तो इलाज 7 महीने से दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। तब पैसा भी हो गया, पैसा भी जमा कर दिए। अब डॉक्टर बोला इसमें लंबा एम्स में ना साल लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, गारंटी नहीं बता रहा डॉक्टर। अब बोला कोई और हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो हम लोग कहाँ रेफर भी नहीं लिख रहा, रेफर भी कर दो, तो रेफर भी नहीं बोला ऐसे लेके जाओ तुम लोग। हम लोग इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए कहाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा। ये पैदा हो तो ठीक था, ये 2-3 महीने के बाद धीरे ना इसका सर बढ़ने लगा। प्राइवेट से हम लोग देखा है, प्राइवेट दिखा थे लगभग 3 लाख रुपए तो हम लोग खर्च कर चुके थे बिहार में। आप बताओ, आप पैसा भी जमा कर लिया है, आज बता रहा है कि लेकर जाओ उसको हॉस्पिटल में, तो वो लोग नहीं है, वो इलाज करना था तो पैसा नहीं लेना चाहिए। उस दिन हम वो पैसा लेकर कहीं दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, भीख दुख मांग कर चंदा करके वो पैसा हम जमा कराए थे। आप ये देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के नाम लिख के सफदरजंग हॉस्पिटल, जीवी पंत, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इनमें आप जो है वो बच्चे को ले जा सकते हैं। जी जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ही खुश होती है कि उसका बच्चा जो है उसकी गोद में। लेकिन ऐसी एक माँ है जिसका बच्चा गोद में आया लेकिन वो सही था, लेकिन कुछ दिन बाद से, कुछ महीने बाद से उस बच्चे को एक ऐसी बीमारी हुई जिसके लिए अब वो माँ बाप जो है वो बिहार से लेकर दिल्ली तक चक्कर काट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जैसे बच्चों का सर होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका सर जो है वो बड़ा है और समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब ये पैदा हुए थे तब इनका सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इनके सर में पानी भर गया है और एक जो नस इनकी है पीछे की वो ब्लॉक है। इसी की वजह से इनको ये बीमारी हो रही है। इसमें बहुत महंगा खर्चा आ रहा है, उसके बावजूद भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, पैसे इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया और आ गए दिल्ली इलाज करवाने के लिए। एम्स हॉस्पिटल में 33,000 रुपए से भी ज्यादा इन्होंने जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए। उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन लोगों ने मना कर दिया, बोला किसी और हॉस्पिटल में लेके चले जाओ, यहाँ पर टाइम आएगा तुम्हारा, यहाँ पे मतलब तुम्हें 1 साल लगेंगे नंबर आने में, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो कोई जवाबदेही नहीं है उन लोगों की। बाकी अब हम बात कर लेंगे पर उनके माता पिता से कि क्या कुछ कैसी जर्नी रही इन लोगों की और क्या कुछ जो है डॉक्टर्स ने बोला। बच्चों को डॉक्टर बोला पानी है सर में, सर्जरी के लिए बोला है। तो हम लोग सर्जरी के लिए बोले तो सर्जरी के लिए तो पैसा नहीं था, हम लोग गाँव गए, गाँव से कुछ पैसा लेके आए। गाँव से बिहार से है। जी, बिहार से हम लोग आए हैं तो इलाज 7 महीने से दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। तब पैसा भी हो गया, पैसा भी जमा कर दिए। अब डॉक्टर बोला इसमें लंबा एम्स में ना डेट मिलने में लंबा साल लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, गारंटी नहीं बता रहा डॉक्टर। अब लोग पैसा भी जमा कर दिया हूँ। अब बोला कोई और हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो हम लोग कहाँ रेफर भी नहीं लिख रहा, रेफर भी कर दो, तो रेफर भी नहीं बोला ऐसे लेके जाओ तुम लोग। हम लोग इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए कहाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा। कितने पैसे जमा किए आपने? 33,500 जमा किया मैंने। उसके बाद डॉक्टर बोला जमा करने के बाद हो जाएगा। अब डॉक्टर जमा भी करा लिया, बोला कहीं और हॉस्पिटल में इसमें लंबा समय लग सकता है, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। अच्छा, तो डॉक्टर जो है उन्होंने बोला दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले जाओ, लेकिन वो रेफर नहीं लिख रहे। बोला रेफर नहीं लिखे इसलिए क्योंकि एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसके लिए रेफर नहीं लिखा गया है। बोला लेके जाओ, इसी तरह हो जाए, ले लेगा कोई। ऐसा कोई लेगा हॉस्पिटल नहीं लिखता है, वो बिना रेफर का नहीं लेगा, और कोई भी हॉस्पिटल कोई भी डॉक्टर लेगा ही नहीं बच्चों को। जी जी तो ये डॉक्टर आपको ऐसा बोल रहे हैं? जी, ऐसे डॉक्टर बोला हम लोग को दे के और बोला जाओ तुम लोग कहीं और देख लो, तो हम लोग कहाँ जाए, पैसा भी जो था पैसा भी जमा करा दिए। हम लोग को कोई आमदनी तो है नहीं, से दूसरा हम लोग दिहाड़ी 300 दिहाड़ी कमाता, कहाँ से होता पैसा लाऊंगा जमा करने के लिए दूसरा हॉस्पिटल में। अच्छा, 2.5 साल का हो गया, लड़का है, राहुल कुमार नाम है। जी जी और कब से इनको ये बीमारी है? जब पैदा हो तो ठीक था, ये 2-3 महीने के बाद धीरे ना इसका सर बढ़ने लगा। हम लोग गांव बिहार में बहुत प्राइवेट से हम लोग देखा है, प्राइवेट दिखाते थे लगभग 3 लाख रुपए तो हम लोग खर्च कर चुके थे बिहार में। तो कब से आप जो है बिहार से दिल्ली के चक्कर लगा रहे, कितने साल हो गए आपको? हमको मार्च में से एम्स में चक्कर दवा चल रहा है इसका, मार्च से ये भर्ती है बच्चा का, जब तक उसी से इलाज चल रहा था इसका, उसी से जो लीजिए कितना महीना हो गया आपको। मार्च से अभी जो अक्टूबर है तब तक इलाज चला। जी जी अच्छा, तो आप दिल्ली में ही रह रहे हैं अभी? अभी फिलहाल दिल्ली में नौकरी करता हूँ, 300 दिहाड़ी कमाता हूँ, बच्चों को देखभाल करना पड़ता है, रूम रेंट है, सब उसी में खर्चा है, बच्चा पैसा तो बचता नहीं है, इसकी वजह से बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो आप एक माँ है, एक माँ होने के नाते आपको क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ रही है? जी दीदी, हमको तो बहुत तकलीफ है, बच्चा से बहुत तकलीफ है। हम लोग को तो बहुत उम्मीद था, बहुत विश्वास था कि एम्स में हमारा बच्चा का इलाज हो जाएगा,
हम लोग के पास में पैसा नहीं था। वो दूसरे विदेश से न भैया ने हमको मदद किया, वो पैसा ने हम यहाँ पर जमा करा दिए कि हमारा बच्चा का इलाज हो जाएगा। हम लोग के बहुत दिल में खुशी था, लेकिन आज हमारा यहाँ पर न बोल रहा है कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं होगा। इलाज होगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, कि कहीं और हॉस्पिटल में लेकर जाओ, कि दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। अब बताओ, अब पैसा भी जमा कर लिया है, आज बता रहा है कि लेकर जाओ दूसरे हॉस्पिटल में, तो पैसा ले लिया है तो हम क्या दूसरे हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे? पैसा देगा तभी तो कहीं जाएंगे। उसी दिन उनको बोलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर नहीं होगा, हम पैसा नहीं लेना चाहिए वो लोग को। पैसा जमा करके आज बता रहा है कि देखिए, तो हम लोग देखिए हॉस्पिटल से निकल कर हम लोग आज दिन भर सुबह के निकले हैं, और हमारा छोटा छोटा बच्चा है सबको छोड़कर, और भूखे प्यासे हम लोग यहाँ पर है ये बच्चे को लेकर। अभी हम लोग इतना पानी भी नहीं पिए हैं बच्चे के लेकर। इतना लंबा लाइन लगाता है पर्चे के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, कि दिन भर हमारा टाइम उसमें खत्म हो गया लाइन में लगे लगे। और इतना बड़ा भारी बच्चा लेके हम लोग परेशान हो चुके हैं। अब बता रहा है कि नहीं होगा, तो बताइए हम लोग पर क्या बीतेगा। वो डॉक्टर बता रहा है कि नहीं होगा, कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाओ, और पैसा भी जमा करा लिया, तो हम कहाँ कैसे लेकर जाएंगे? बताइए हम कैसे लेकर जाएंगे? कि तो वो लोग के नहीं है, वो इलाज करना था तो पैसा नहीं लेना चाहिए। उस दिन हम वो पैसा लेके कहीं दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराते, तो पैसा भी जमा करा लिया। वो पैसा हम बोले कि हमारा पैसा दे दो, जब इसका इलाज नहीं होगा तो हमारा पैसा दे दो, हम कहीं और लेकर जाएंगे। बिहार से दिल्ली बहुत उम्मीद के साथ आए हूँ। बहुत उम्मीद से हम लोग आए थे कि हाँ, बहुत लोग ने बताया था कि वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हमारा देखिए आज हमारा क्या बता रहा है कि यहाँ पर नहीं होगा। होगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो वो साल भर 6 महीना का टाइम देगा, तो हमारा बच्चा बचेगा और इसका बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि 6 महीना लगेगा, उससे ज्यादा भी लगेगा। कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो कोई गारंटी देगा कि हाँ इतना दिन का ऑपरेशन होगा, तब तो हम लोग यहाँ पर रुकते। लेकिन ये बता रहा है कोई गारंटी नहीं है, कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाओ, तो हमारा पैसा दो नहीं हुआ तो बोल रहा है पैसा की वजह से 1 महीना टाइम लगेगा पैसा देने में। पैसा वापस करने में 1 महीना लगेगा। टाइम लगेगा पैसा देने में। 1 महीने में क्या होगा फिर इस बच्चे का? जब तक हम 1 महीना लेकर घर में बैठेंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं था, वही तो भीख दुख मांग कर चंदा करके वो पैसा हम जमा कराए थे। आज बता रहा है कि जाओ दूसरे हॉस्पिटल में पैसा का थोड़ा ना ले लेगा। एम्स में पैसा वाला का है पैसा, और जिसके पास है वो उसके लिए सुनवाई है, जल्दी सर्जरी हो जाता है। हम गरीब आदमी भटक रहे हैं, बहुत दिन से भटक रहे हैं, ये कोई सुनवाई नहीं कर, डॉक्टर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो जो डॉक्टर्स है वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर रहे, कोई गाइडेंस भी नहीं दे रहे। कोई भी गाइडेंस नहीं है। 3-4 मीडिया वाला भी लेके गया वीडियो बना के हम हेल्प करेंगे, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करने आया। आज रोड पे भटक रहे हैं बच्चों को लेके, कहाँ लेके जाए हम लोग। अब बेगा रेफर का कोई हॉस्पिटल लेगा भी नहीं, रेफर का तभी एम्स वाला रेफर नहीं कर रहा है, रेफर का तभी कोई हॉस्पिटल लेगा। हॉस्पिटल है बदनाम हो जाएंगे, वो इसलिए रेफर नहीं कर रहा है। वो बोल रहे ऐसे ही जाओ दिखाओ, कोई एडमिट कर लेगा। कितना खर्चा आ चुका है अब तक आपको इनका इलाज कराने में? डॉक्टर बोला था 1,40,000 खर्चा इसमें सर्जरी पे टोटल आएगा, दवा बाहर लेके जो भी खर्चा 1,40,000 से बताया था। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो था मैं 33,500 में जमा कर दिया। इसके लिए जब तक एडमिट हो रहा है दवा उसका चलेगा, डॉक्टर के पास नजर तो सामने रहेगा कम से कम। मैं बोला धीरे धीरे आपको जमा कर दूंगा, तो डॉक्टर बोला नहीं ये दूसरे हॉस्पिटल में दिखवा लो। मेरे पास पैसा दूसरा है नहीं, मैं दूसरे कहाँ लेके जाऊँ। अब मैं जो मेरे पास पैसा था वो जमा कर दिया हूँ, मेरे पास पैसा अब है ही नहीं है। बच्ची के माता पिता ने पैसे दे दिए, पैसे डिपॉजिट करवा दिए, उसके बाद भी जो है इलाज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसकी जवाबदेही कौन देगा? अगर कल को बच्ची को कुछ हो जाएगा तो क्या वो लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आपने ऐसा बोला? नहीं वैसे नहीं बोला लेके जाओ शब्दन में, चाहे जीवन पंथ में लेके जाओ। मैं बोला सर रेफर लिख दीजिए आप, मैं रेफर लिख दिया, मैं लेके जाऊँ, तो बोलता नहीं इसी तरह लेके जाओ, ये बड़ा हॉस्पिटल है, रेफर यहाँ नहीं होता है। मुझे पेपर धरा दिया पीला वाला, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे धरा दिया, ये बोला लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पेपर मुझे दे दिया गया है, बोला लेके जाओ, यहाँ सारा हॉस्पिटल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए मुझे पर्चा धरा दिया, डॉक्टर ने दे दिया। ऑनलाइन लगना पड़ता है कितना। आप ये देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के नाम लिख के, सफदरजंग हॉस्पिटल, जीवी पंत, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इनमें आप जो है वो बच्चे को ले जा सकते हैं। जी रामलोह नहीं मिलेगा, रामलोह नहीं लिया हम लोग को, तो लास्ट में हम लोग एम्स में लेके आए, तो एम्स में तो एडमिट हो गया, देखा डॉक्टर देखा सब दवा हुआ चला दिया, ठीक है। बोला पैसा जमा, हम लोग पैसा भी जमा कर दिए। आज जमा करने के बाद आज बोल रहा है कहीं और हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं इसमें लंबा डेट मिलेगा। लंबा डेट के बच्चा जब तक डेट कर जाएगा कुछ भी हो सकता है, कौन इसका रिस्क लेता है, डॉक्टर लेगा या हॉस्पिटल वाला लेगा? यहाँ कोई सुनवाई करता है गरीब का। तो हम अपना पैसा लगाकर अपना जांच करवाए थे बाहर से, पूरा जांच कि से जल्दी हो जाए। अब अपना खर्च लगा के जांच भी करा लिया, तो पैसा भी जमा करा लिया, तो आज बता रहा है कहीं और लेकर जाओ। ऐसा बोलना चाहिए वो लोग के।
बहुत उम्मीद से ये लोग जो है बिहार से आए थे, दिल्ली में सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में आए थे। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। क्या ये सारी चीजें जो है वो कागजों पे ही देखने को मिलती है कि एम्स हॉस्पिटल में ये वाली मशीन है, एम्स हॉस्पिटल में ये वाले इलाज होते हैं, तो यहाँ पर इस बच्चे का क्यों इलाज हो पा रहा? क्या इंसानियत मर गई है, या डॉक्टर जो मसीहा बोले जाते हैं वो अब बचे नहीं है? तो इन सारे बहुत सारे सवाल है। अब हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से आपने इनकी जो वीडियो है झलको दिल्ली पर पहली वाली, जिस तरीके से आपने मदद की थी आर्थिक, उसी तरीके से आप इस बार भी इनकी मुहिम में जुट जाइए और आवाज उठाइए कि ये इलाज होना चाहिए। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। कब तक जो है गरीब यहाँ से वहां भटकता रहेगा, कब इलाज के लिए जो है तड़पता रहेगा। इसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।